साला खमा ने राजस्थान के कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहलोत सरकार में 4 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 3 राज्य मंत्री और मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट गुट के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलनी है। पिछले 1 साल से पेंडिंग है ये मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब कहा जा सकता है कि जब आला कमान ने हरी झंडी दिखा दी है तो जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार या फिर बदल कहें, ये देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि क्या सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक हैं उन्हें जगह मिलेगी, कितनी की संख्या में मिलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों ने भी दावा ठोका हुआ था और साथ ही साथ बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने भी अपनी दावेदारी जताई थी। तो इन तमाम पशुपेश के बीच जो जानकारी मिल रही है, 4 नए कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए जाने के लिए हरी झंडी आला कमान की तरफ से मिल गई है। तो कैबिनेट रिशफल में किस तरह की होगी तस्वीर, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि न सिर्फ 3 राज्य मंत्री और 4 मंत्री बनाए जाने हैं बल्कि इसके साथ साथ कुछ नेताओं की प्रोफाइल भी बदलेगी। इसके भी संकेत जो है मिल रहे हैं इस वक्त। तो कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी दिखाई है। गहलोत सरकार में 4 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 3 राज्य मंत्री और मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल देखने को मिलेगा। सचिन पायलट गुट के नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाना शामिल है। तो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई, क्योंकि लंबा अरसा हो गया, सरकार आधा कार्यकाल भी पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो है कैबिनेट फेरबदल नहीं देखने को मिला है, जिसको लेकर बार बार ये बातें कही जा रही थी कि जल्द ही इसका विस्तार हो सकता है। अजय माकन इसके पहले 2 बार आला कमान का संदेशा लेकर जयपुर आ चुके हैं। लंबी बैठकों का दौर हो चुका है। 1 to 1 तमाम विधायकों से बातचीत हो चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी कई बार कह चुके हैं कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार राजनीतिक नियुक्ति जो है दी जाएगी, लेकिन ये आखिरकार संभव कब होगा इसका इंतजार था। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आला कमान ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी जी मीडिया सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, इंतजार लंबा था, लेकिन कहा जा रहा था कि चूंकि अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, उसके बाद जो है विधानसभा का सेशन शुरू होना है तो कुछ दिन लंबा खींचेगा, लेकिन आला कमान की हरी झंडी के बाद माना जाए कि जल्द से जल्द अब इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार तीनों राज्यों में जो कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में विवाद चल रहा है। एक तरह से राजनीतिक, कहीं ना कहीं पंजाब को देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, तो एक सॉल्यूशन निकल आला कमान की तरफ से कि सब राज्यों को फंसा के रखने से एक मैसेज खराब जा रहा है और राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकता है और कांग्रेस के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। तो इसको देखते हुए चूंकि 1 साल से, आप जानते हैं कि 1 साल से मामला पेंडिंग है। जब सचिन पायलट आए थे दिल्ली और नाराज हुए थे और उसके बाद उनको मनाया गया था, उनके साथ एक फॉर्मूला रखा गया था कि उनके लोगों को एडजस्ट किया जाएगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर और उनको मंत्रालय दिए जाएंगे ढंग के। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अजय माकन से भी हम लोगों की बात हुई थी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था। हाँ। तो ये मामला मान लिया जाए कि फाइनल हो गया है। अजय माकन कह रहे थे कि मंत्री और मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को जगह देनी है उनका नाम तय हो गया है, जल्दी इस मामले को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आला कमान, चूंकि कांग्रेस में आप जानते हैं जो परंपरा है कि जो भी फैसला होता है बिल्कुल उसको हरी झंडी आला कमान से लेनी होती है। रवि, सवाल ये भी है कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर विवाद है इस तमाम चीजों को लेकर, तो जो फॉर्मूला तय किया गया आला कमान की तरफ से वो तमाम राज्यों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है या सेपरेट कहें कि राजस्थान के लिए कुछ अलग फॉर्मूले तलाशे गए हैं? नहीं, देखिए फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि आप जानते हैं कि अशोक गहलोत की तबीयत ठीक नहीं है, तमाम लोग उनको जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये एक फॉर्मूला ये है कि चूंकि वहाँ राजनीतिक उठापटक ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, चूंकि उनकी तबीयत खराब है और सचिन पायलट गुट के लोग पहले से 1 साल से इस बात की मांग कर रहे हैं और ये मामला पेंडिंग है लगातार, किसी न किसी वजह से, चाहे कोरोना हो चाहे किसी और वजह से ये मामला पेंडिंग होता जा रहा है। एक राज्य को कम से कम पहले स्थिर किया जाए, उसके बाद दूसरे राज्य, पंजाब में भी उनको अभी हरीश रावत को भेजा गया है। आप जान रहे हैं हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ टी.एस. सिंहदेव यहाँ बैठे हुए, भूपेश बघेल के आने की बात की जा रही है। तो तमाम सारी जो समस्याएं, कहा कि 3 राज्य ही है कांग्रेस के पास देश में और तीनों राज्यों में ही उथल पुथल मचा हुआ है। जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी छत्तीसगढ़ में, वहां भी, जहाँ राजस्थान में लगभग बहुमत के आसपास कांग्रेस है वहां भी, और पंजाब में जहाँ चुनाव होने वाला है वहां भी।
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि एक एक करके राज्यों का सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वजह से कहीं थोड़ा कंफ्यूजन जो लग रहा था, तो प्रियंका गांधी ने खास सोनिया गांधी इस मामले में इंटरवीन किया उन्होंने, और उसके बाद ये कहा है कि चीजों को धीरे धीरे करके समाधान निकाला जाए और सॉल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो पार्टी के लिए भारी नुकसान हो सकता है। रवि, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की बात करें 2/3 बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनी थी, लेकिन राजस्थान में बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। यहां पर निर्दलियों को साथ लेकर और बीएसपी से 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराकर इस तरह से सरकार ने अपने आप को मजबूत बनाया है। और मौजूदा समय में जो बीएसपी से आए हुए विधायक है वो भी अपनी दावेदारी मंत्रिमंडल के लिए पेश कर रहे हैं। निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में हम खड़े हुए थे तो हमें भी सम्मान बराबर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में 4 कैबिनेट मंत्री और 3 जो है राज्य मंत्री, क्या लगता है कि इससे राजस्थान में बैलेंस बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही कोशिश होगी कि जो चाहे बीएसपी के लोग हों, चाहे इंडिपेंडेंट लोग हों, चाहे सचिन पायलट खेमे के लोग हों, क्योंकि सचिन पायलट का समर्थन ये लोग कर रहे थे। उनको ये नाराजगी थी कि अशोक गहलोत की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है ताकि चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे बीएसपी के लोग हों, चाहे सचिन पायलट खेमे के लोग हों, जिनको संतुष्ट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये लोग अभी तक सचिन पायलट के साथ खड़े दिख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट भी इनका नेतृत्व कर रहे थे, और अब लगता है ऐसा है कि इन सारे खेमे के लोगों को, चाहे सचिन पायलट के करीबी लोग हों, चाहे बसपा के जिन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया, चाहे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, सबको कहीं ना एक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। क्योंकि आने वाले 2 साल बाद चुनाव है, 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले जो हालात हैं, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी में बहुत ठीक नहीं चल रहा है। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर विवाद चल रहा है, वो अपने नेतृत्व को लेकर एक नए कार्यालय का उद्घाटन और नया सिस्टम बना रही है। तो कांग्रेस चाहेगी कम से कम अपने धड़े को मजबूत किया जाए, और एक नए नेतृत्व के साथ अगर अशोक गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट के साथ भी आना है तो पहले से उनको कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी की स्थिति खराब होगी। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बैलेंस बनाने की कोशिश है, और सबसे पहले राजस्थान में स्थितियां सुधारने की कोशिश आलाकमान से की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि अब हरी झंडी दे दी गई है कैबिनेट विस्तार को। एक बार फिर से आपको बता दें कि 4 नए कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनके कई लोगों के प्रोफाइल भी बदले जाने हैं। चलिए, यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।